पवन कुमार ममलखा भागलपुर से चाय समाज उत्थान समिति का एक सक्रिय सदस्य। मैं आज साहेबगंज जिला में अपने बड़े पापा श्री नरेश चंद्र मंडल जी से अपने समाज के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नरेश चंद्र मंडल। आपका एजुकेशन आप कहाँ तक पढ़ाई किए थे? एमए हिंदी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। आपका जन्म तिथि कितना है? 1/6/1953। 1/6/1953। आपका भी वर्तमान उम्र कितना हो गया? लगभग 68 वर्ष। 68 साल हो गया। तो आप लोग जो अभी साहेबगंज में यहाँ रह रहे हैं, ये कौन सा जगह है? सकरोगढ़, नया टोला, साहेबगंज नगरपालिका क्षेत्र। नगरपालिका क्षेत्र में। और पहले जो आप लोग जन्मस्थली कहाँ था आपका? शोभनपुर दिया। शोभनपुर दिया है। साहेबगंज मतलब जिला साहेबगंज से करीब करीब 8-10 किलोमीटर दूर। वहाँ पर अपने स्वजाति के लोग होंगे अभी भी? कुछ लोग हैं, कुछ लोग वहाँ है और बाकी इधर उधर लोग हाँ। अपना बसते जा रहे हैं। तो हमको जानना है अपने समाज के बारे में आपके माध्यम से कि 1970-80 के दशक में जो हमारे समाज मुख्य रूप से जो पेशा कृषि था, तो दिन प्रतिदिन कृषकों की हालत तो खराब होती गई। आज के डेट में तो लोग किसान अपना जमीन बेच रहे हैं या कोई दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। तो हमको आपके माध्यम से जानना है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा लोग थे, तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती था। अच्छा, कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम अभी जैसे कि मछुआ सोसाइटी है या हम लोग को मछुआ समाज से भी जोड़ा जाता है, तो क्या हम लोग का जो है कि आज से 200 साल या 100 साल पहले हम लोग क्या ये मछुआ समाज से थे या मुख्य पेशा मछली मारना? लोग तो ऐसा कहते हैं मगर सच यह नहीं है। वो लोग मछली पर आधारित था और हम लोग किसान पर आधारित। यानी ये बात आप जान रहे हैं कि आप लोग अपने दादा परदादा को देखे हैं? दादा को देखे हैं। तो उनका क्या मछली मारना पेशा था या मछली बेचना? केवल कृषि कार्य था। तो मतलब ये साबित होता है कि चाय समाज का मुख्य पेशा खेती करना रहा है। ये 100 साल 200 साल पहले की बात है, क्योंकि हम तो नहीं जानते, लेकिन आप तो 100 साल पहले जान रहे होंगे कि आपके दादाजी खेती कर रहे हैं। पापा सब बताया सब बात। हाँ, कि खेती करना हम लोगों का मुख्य पेशा है। लोग जबरदस्ती अभी हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि हम लोग मछुआ समाज से हैं। तो और एक चीज जानना था, जैसे हम लोग का बिहार सरकार या झारखंड सरकार या भारत सरकार के गजट में जो हम लोग का जाति उल्लेख है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं CHAIN, चैन, और हिंदी में चाय, जो भी चौआकार चंद्रबिंदु यो चाय है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग जो चाय समाज उत्थान समिति के माध्यम से बिहार, बंगाल, झारखंड, ये 3 स्टेट को मिला के हम चाहते हैं कि चाय समाज जो भटक गए हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो इस संगठन के माध्यम से चाहते हैं कि तीनों स्टेट के चाय राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो, एकता आए, एजुकेशन का महत्व समझे, लोग पढ़े लिखे स्वरोजगार से जुड़े। इसके लिए जो हम लोग प्रयासरत है, तो आप इसमें बताइए, कुछ सुझाव दीजिए कैसे करें जो कि तीनों स्टेट के चाय में जो ये मतभेद है सभी लोग एकीकृत हो, एक मंच पर आए। एक मंच पर प्रयास करने से तो हो जाएगा। साहेबगंज जिला में भी सब लोग पिछड़े हुए थे, इधर उधर भटक रहे थे जी। हमने लगभग 25-30 वर्ष मेहनत करके संगठित किया जी, और हमको लगा कि हम सफल हो सकते हैं जी। यही एक क्षेत्र है जहाँ चाय बहुल क्षेत्र है, और हम लोगों के संगठन के माध्यम से इतना जागरूकता फैलाया गया कि दोनों पार्टी, राष्ट्र पार्टी ने टिकट दिया। एक को कांग्रेस ने, अनिल सरकार को, प्रोफेसर अनिल सरकार को कांग्रेस, और अरुण मंडल को बीजेपी। और परिणाम यह हुआ कि एक भाई हमारा विजयी हुआ। तो ये संगठन का प्रभाव है, लोगों को एकजुट करने में अद्भुत शक्ति मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन संगठित होना आवश्यक है। तो हमारा जो झारखंड में जो है साहेबगंज जिला में अभी भी संगठन मूर्त रूप में है, सक्रिय है? अभी तो टूट फूट गया है 1 साल से जी। चुनाव जब से हुआ उसमें 2-3 खंड में बट गया। कुछ लोग दूसरे का झोला ढोना स्वीकार किए। नरेश चंद्र मंडल कभी दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं किया, चाहे इसको जो भी मिले वह कभी दूसरे का झोला ढोने के लिए तैयार नहीं। भले ही इसको मरना पड़ जाए, झुकना पड़ जाए, लेकिन अपने बीच झुकेंगे, मरेंगे अपने बीच। दूसरे की सहायता में हम कभी नहीं जाएंगे जी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में तो हमारे जो स्वजाति लोग हैं विभिन्न दलों से जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं,
अलग अलग विचारधारा है, तो हम लोगों का मुख्य जो एजेंडा है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, तो क्या इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता सामाजिक स्तर पर लोगों को गठजोड़ करने के लिए एकदम मिलेगी। अंधेरे घर में एक दीपक की रोशनी से बहुत कुछ हो सकता है, और जब मशाल जल पड़ेगा तो क्या नहीं होगा, सब संभव है। अच्छा, ये जो निषाद क्रांति चला है आजकल, तो क्या ये भारत सरकार या बिहार सरकार, झारखंड सरकार के कहीं गजट में निषाद जाति का उल्लेख है क्या? कहीं नहीं है। जबकि सब कास्ट हम लोग जिसे चाय है, तो क्या सब कास्ट निषाद तो नहीं है? इसको तो एक पॉलिटिकल जाति बनाया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो ये आज हम देखते हैं कि कोई अपने नाम में सहनी लगाते हैं, कोई बिंद लगाते हैं, कोई धानुक लगाते हैं, तो औपचारिक रूप से हमारा भी कहना है कि हम अपने समाज को जानने के लिए, एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए हम भी लिखे। पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कागज में आप कुछ भी लिखिए, लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से अगर चाय लिखते हैं या CHAIN चैन लिखते हैं, इससे तो कुछ नुकसान नहीं है। प्रारंभ से बहुत लोग बहुत टाइटल स्वीकार किया, जैसे दिनेश्वर शर्मा बढ़ई का टाइटल है, लेकिन वह चाय जाति के राजमहल में। लेकिन हम लोग सब चाय को जानते हैं, चाहे टाइटल जो भी हो, चाय को हम लोग जानते हैं कि चाय है। कारण उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सबका रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टाइटल देने में कुछ अशोभनीय सी बात लगती है, लोग कहेगा अरे ये सब चाय है, लेकिन हम चाहते हैं कि चाय कहे तो जरूर, लेकिन टाइटल लिखने से अच्छा नहीं लगता है। वैसे अपना अपना मन है। कुछ लोग सरकार भी लिखते हैं, जैसे प्रोफेसर अनिल सरकार, कुछ लोग तो मंडल लिखते हैं, कुछ लोग बहुत से मंडल लोग जो यादव वह भी मंडल लिखते हैं। हाँ, ऐसा भी देखने को मिला। यादव लोग भी लिखते हैं, मुस्लिम भी लिखते हैं। लेकिन चाय जहाँ भी है वह जानता है, अपनी पहचान भी जानता है कि हम चाय हैं, इसे स्वीकार भी करता है। तो आपका पिताजी का नाम क्या था? महेश मंडल। और आपके दादाजी का नाम? अर्जुन मंडल। तो लगभग देख रहे हैं कि मंडल टाइटल है। मैक्सिमम, यानी साहेबगंज हो या भागलपुर हो, मैक्सिमम लोगों का टाइटल मंडल है। तो और एक बात हम आपको जानना था, आजकल ये आरक्षण पर भी बहुत बहस होती है, तो क्या हम लोग जो या SC ST का बात चल रहा है, आपका बंगाल में तो SC में वो लोग लड़कर SC कैटेगरी में है, तो क्या ST में जाने से हमारे समाज को फायदा हो सकता है? फायदा तो है, लेकिन SC में जाने से झारखंड में फायदा नहीं है। तो ST की बात हो रही है। ST का होगा तो बहुत फायदा है, और लोग कहता है कि नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं शब्द डिक्शनरी से निकाल दे, सब संभव है। हम जुट जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लग जाएंगे। लगन से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज हासिल होती है। ये कौन सी बड़ी बात है जो नहीं हो पाएगा? हो सकता है, लेकिन ये जो मुहिम संगठित होना होगा। ये जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं, ये जो चाय समाज उत्थान समिति बिहार, बंगाल, झारखंड को मिलाकर पूरे चाय समाज को एकजुट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी। इसमें दीपक को बुझने देने का काम नहीं है। इसमें आप अंत में कुछ प्रेरणा स्रोत हम लोगों को कुछ बताइए। मेरा तो यही कहना है कि एक एक बच्चा ये हौसला बुलंद कर ले कि हमको ये करना है, उसके बाद ही इसका उद्धार हो सकता है। सबसे बड़ी बात, कृषि आधारित जीवन जो चाय लोगों का है, इससे पिछड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। रोजगार करने के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने एक बार प्रयास भी किया था, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए थे। हमने सोचा था कि चानन में चाय जाति की बहुलता है, कलाई खरीद के बरी बनावे और उसको सब पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। रोजगार है, और अगर हम गरीबों को रोजगार नहीं दे सकते तो उसका जीवन स्तर सुधरने वाला नहीं है। अगर सांगठनिक रूप से अगर हम लोग कुछ करें तो लोगों को फायदा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल होगा। इस और कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस कारण सफलता नहीं मिल रही है। तो हम लोग आगे इस चीज को भी देखेंगे कि किस तरह अपने स्वजाति को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि कृषकों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि साहेबगंज जिला में भी सामाजिक स्तर का एक मार्च महीना में बैठक हो, तो उसमें आपका क्या राय है? बैठक तो अच्छी बात है। बैठक नहीं तो कहाँ से जुटेंगे लोग, कहाँ से समस्या रखेंगे, कहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा? ये तो आवश्यक है।
तो जैसे हम अगर साहेबगंज जिला में राजमहल में, चूंकि साहेबगंज जिला से भी इस संगठन में सक्रिय रूप से 40-50 व्यक्ति अभी जुड़े हैं, सक्रिय जो है। तो अगर राजमहल जो सेंटर है आप लोगों का, वहाँ बैठक किया जाए तो यहाँ के किन्हीं लोगों को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई आपत्ति संगठन नहीं। के विस्तार के लिए कोई हम आपत्ति बैठक कर नहीं। सकते हैं। हाँ, एकदम कोई आपत्ति नहीं। यहाँ की आबादी साहेबगंज में चाय लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन राजमहल साइड में बहुत ज्यादा है, बहुलता है। बहुत ज्यादा है। तो अभी आप लोग बड़े पापा श्री नरेश चंद्र मंडल को सुन रहे थे। हम अपने चाय समाज के बारे में इनके माध्यम से थोड़ा बहुत डिस्कस किए, कुछ जाने, कुछ समझे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से चाय समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाय समाज को एकजुट करने के लिए छोटा छोटा प्रयास करते रहे। एक दिन ये हमको पूर्णतः विश्वास है कि हम लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय चाय समाज।